संसद विच खेती कानून वापसी बिल पास हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ खेती कानून वापस ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ संसद ਰਾਹੀਂ संविधानिक प्रक्रिया ਨੂੰ पूरा कर दिता गया है। खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ਤਿੰਨ खेती कानून रद्द करने ਲਈ बिल लोक सभा ਵਿੱਚ पेश किया। विरोधी धिर ਵੱਲੋਂ हंगामा किया गया ਅਤੇ बिल उत्ते चर्चा की मंग की गई, पर बिल बिना चर्चा के ही लोक सभा ਵਿੱਚ पास कर दिता गया। आइटम नंबर 12 माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14 श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। लेकर आए सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहते, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कांग्रेसी लीडर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अंदर वार-वार चर्चा की मांग की थी, पर अजिया ना हो सकिया। सर आज से धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर हमारे लोक सभा अंदर बिल के पास होने बाद खेती कानून वापसी बिल राज सभा ਵਿੱਚ पेश किया गया। इत्थे भी बिना चर्चा के विरोधी धिरां के हंगामे दौरान बिल पास कर दिता गया। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज सभा ਵਿੱਚ कहा कि ਜਿਹੜੇ खेती सुधार बिल किसानों की भलाई ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ गए सन, वो किसानों की मंग के मद्देनज़र रद्द करने का बिल लिया गया। इस बिल को राज सभा ਵਿੱਚ पास कर दिता गया। माननीय उप सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक
2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत रिकॉर्ड पे सरकार जाएगी। किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। उनको बहुत समझाने में संक्षेप में सफल माननीय नहीं मंत्री जी हुए। रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। श्री नरेंद्र सिंह तोमर टू मूव दैट द बिल बी पास। माननीय उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव Motion moved विधेयक that the पारित bill be किया जाए। passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸੰਸਦ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड ने यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। नहीं, हम तो स्पीकर साहब से टाइम लेके हम तो सीधा सरकार से बात करेंगे कि हमें गारंटी दो और श्रद्धांजलि दो उन किसानों को, और पर्चे जो दर्ज हुए हैं अलग अलग स्टेटों में किसानों पर, उनको वापस लो। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ।